घर में मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने के लिए हमें बाज़ार में घूमना पड़ता है, लोगों से सलाहें लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया मैं टिप्स लेकर के आई हूँ। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो इस तरीके का थैला झोला लेते हैं। ख़ास तौर पर हम जब ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उसमें हम खाना रखते हैं, साथ में बॉटल रखते हैं। लेकिन आपको पता है झोले में जब भी हम बॉटल रखते हैं तो वो सीधी नहीं रहती है। जिस तरफ हमारा वजन होता है झोले का उस तरफ ये बॉटल चली जाती है। कभी कभी इसके अंदर से पानी भी लीक हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ही बढ़िया से टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेनी है, वही जो हम बालों पर डालते हैं, और उसे लगा देना है इस झोले के ऊपर। आप सेफ्टी पिन से इसे ऐसे सिक्योर कर सकते हैं या फिर सुई धागे से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब ये रबर बैंड लग गई बिल्कुल ऊपर। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉटल। बॉटल को डालने के बाद इसके ढक्कन की तरफ या फिर इसकी बॉडी की तरफ इसे एक बार घुमा देंगे। तब तक घुमाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से टाइट नहीं हो जाती। अब ये बिल्कुल टाइट हो गई है। अब जब भी आप इस झोले को सीधा उठाएं, टेढ़ा उठाएं, लेटाएं, जो मर्जी करें, जो बॉटल है वो अपनी जगह पर रहेगी, बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाएगी, घूमेगी नहीं, और इसके अंदर से पानी भी बिल्कुल लीक नहीं होगा। या आपसे बॉटल के साथ नहीं, किसी और चीज़, कोई टिफ़िन ऐसा हो जिसे आपको सीधा रखना है, उसके लिए भी आप ये वाली टिप आजमा सकते हैं। तेल वगैरह ना निकले, सब्जी ना लीक हो, तो आप इस तरीके से रबर बैंड से उसे अटैच कर सकते हैं। अगली वाली जो मेरी टिप है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मेरा लेदर का बैग है। आप भी इस तरीके के बैग्स, पर्स, बेल्ट्स, शूज़ वगैरह यूज़ करते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पानी नहीं हम लगा सकते, इन्हें धो नहीं सकते। लेकिन क्योंकि धोना नहीं, इसका ये तो मतलब नहीं कि कभी गंदे नहीं होंगे, गंदे तो ये होते ही हैं। तो इन्हें साफ़ करने का बहुत ही एक अच्छा, आसान और सस्ता तरीका ये है कि आप वैसलीन या फिर सर पे लगाने वाला कोई भी तेल ले लें। उसे इस तरीके से उस लेदर की बेल्ट के ऊपर, शूज़ के ऊपर, बैग, पर्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरीके से अच्छी से स्प्रेड करें। उसके बाद में कोई रुई, कॉटन का कपड़ा या फिर इस तरीके से टिश्यू पेपर लें। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बैग बहुत ही साफ़ है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर इस तरीके से घिसा है तो देखिए कितनी सारी गंदगी, छी, बहुत सारी गंदगी निकली है। इसका मतलब कि ये बैग बहुत ही गंदा था। आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि पहले दिन वाली बैग की शक्ल और आज वाली शक्ल आपको अगर ऐसे एक साथ दिखाते तब समझ में आता है कि ये कितना गंदा था। लेकिन ये साथ साथ में गंदा हो रहा है ना, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल चमक जाएगा, एकदम नए जैसा, जैसे आपने आज ही खरीदा है। तो आप भी इस टिप को आजमा कर अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन करें। कैंची जो है घर में रोज़मर्रा यूज़ होती है किसी ना किसी काम में। कभी पेपर काटना है, थैली काटनी है, पैकेट काटना है, कपड़ा काटना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहली कैंची ख़राब हो जाती है, फिर हम नहीं खरीदते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है, फिर हम फिर से नहीं खरीदते हैं। और अगर ख़रीदनी नहीं तो उसी सड़ी हुई गंदी सी कैंची से काम चलाते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैंचियों को ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप घर पर ही कर सकते हैं। इस तरीके का पॉलिश पेपर हम सबके घर में होता है। अगर नहीं तो आप ख़रीद कर लाइए, बहुत ही सस्ता मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे काम आता है। अब इसके और क्या क्या यूजेस हैं वो किसी और वीडियो में बताएंगे। कैंची को ये शार्प करने में बहुत अच्छा काम करता है। कैंची के जो एजेस होते हैं वो चीज़ों को कट करने की वजह से ना थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी उसके ऊपर कोई डेंट आ जाता है जिसकी वजह से कोई चीज़ अच्छे से कट नहीं पाती है। तो आप क्या करें, उसकी जहाँ पे धार है वहाँ पे आपको इस तरीके से पॉलिश पेपर लेकर उसे अच्छे से रब करना है। ऐसा रब करें कि अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है या कहीं से उसको डेंट आ गया है तो बिल्कुल प्लेन हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए। और अगली बार आप कैंचियों से जो भी चीज़ कट करने की कोशिश करें, बहुत अच्छी से वो कट करें। मेरे घर में सारी कैंचियाँ, सारे चाकू एकदम शार्प है, बहुत अच्छी से कटिंग होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। नई चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदती, उन्हीं को ठीक करके दोबारा मैं यूज़ करती हूँ। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने कर लिया है गैस ऑन। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कोई भी पतीला, कोई भी तवा, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर सकूं। अब यहाँ पे मैंने चाय वाला पतीला चढ़ा दिया है, मतलब चाय नहीं बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे पानी हो गया अच्छे से गर्म, एकदम खौल रहा है। अब हम इस पानी को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा सिंपल और अच्छा वाला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन है, मैं इसके ऊपर इस तरीके से बाहर बाहर की तरफ इसे गोल गोल घुमा कर इसके अंदर डाल दूँगी। ऐसा मैंने क्यों किया, आप भी ऐसा करें। जब करेंगे ना तो वॉश बेसिन के पास खड़े हो जाएं और खुशबू सूंघ कर देखें। एक गंदी सी बदबू टाइप आपको स्मेल आएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पाइप होता है ना उसमें हम खाना और तेल वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं इस वॉश बेसिन में, जो पाइप में कहीं ना कहीं जमती रहती है। तो जब हम गर्म पानी इसके अंदर डालते हैं तो वो सारी चीज़ें मेल्ट होकर, पिघल कर पाइप में से निकलती हैं। उस वजह से गंदी बदबू आती है। अगर बदबू आ रही है ना तो मतलब आपका पाइप अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। हफ्ते में एक बार ज़रूर ऐसा करें। ऐसा करने से कॉकरोच वगैरह भी कम आते हैं, पाइप बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और पानी अच्छी तरीके से फ्लो होता है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।